हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया फैसिनेशन सर फिर से एक नया चैप्टर लेकर क्लास 10 का स्फीयर का पार्ट 1। स्फीयर को जो हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले सॉलिड स्फीयर, एक हमारा जो है हेमी स्फीयर। दो पार्ट में हमारा स्फीयर जो है पूरा तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो आज जो है बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कुछ सीआरपीस करके सारा चीज को कंप्लीट कर देंगे आज का क्लास में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो स्फीयर समझते हैं। स्फीयर होता क्या है? स्फीयर मींस गोली, मार्बल जो हम लोग छोटे में खेलते थे, सेम वैसा ही हमारा जो है स्फीयर है। जैसे हम लोगों का अर्थ का शेप जो है हमारा स्फेरिकल है, इसीलिए उसको भी स्फीयर बोलेंगे। तो ये हमारा जो है स्फीयर है। स्फीयर में जो हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है रेडियस। रेडियस क्या होता है सर? सेंटर से हमारा एक किनारा का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और सेंटर से या फिर कोई अपोजिट साइड अगर हम लोग इक्वल कर दें, मींस पूरा मिला दें यहां से यहां तक एंड टू एंड, एक पॉइंट का जस्ट अपोजिट पॉइंट से अगर मिला दें हम लोग तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर कहला जाएगा। क्या कहलाएगा सर? डायमीटर। ये चीज को जानना बहुत जरूरी है, रेडियस और डायमीटर। और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है। हमारा डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है और हमारा रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है। ये चीज याद रखिए, एक ही रिलेशन है, सिर्फ घुमा कर लिखा याद रखिएगा स्टूडेंट। अक्सर यहाँ पर क्या होता है कंफ्यूज कि आपको डायमीटर दिया है और रेडियस निकालने में दिक्कत हो जाती है, जो बच्चे बहुत ज्यादा ही कमजोर है। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, अगर डायमीटर दिया गया है तो वहां पर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रेडियस मिल जाएगा। अगर आपको रेडियस दिया हुआ है और आपको निकालना है डायमीटर तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको डायमीटर मिल जाएगा। और इस चैप्टर पे स्फीयर पर एक चीज याद रखिएगा, अगर सवाल पर आपको रेडियस मिल गया तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्फीयर चैप्टर से आप आराम से कर पाएंगे अगर आपको रेडियस मिल गया तो, अदरवाइज नहीं। अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ में। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर आता है कर्व सरफेस एरिया। क्या आता है सर? कर्व सरफेस एरिया। अब स्फीयर में जो है सब जो सरफेस है हमारा वो सब कर्व्ड है, पूरा कर्व्ड है। इसी के लिए कर्व सरफेस एरिया बोलिए या टोटल सरफेस या फिर होल सरफेस एरिया, सबका फॉर्मूला स्फीयर के लिए सेम होगा। स्फीयर में सबका जो है फॉर्मूला एक ही होगा। कर्व सरफेस एरिया बोलिए, लैटरल सरफेस एरिया बोलिए, टोटल सरफेस एरिया बोलिए, होल सरफेस एरिया बोलिए, सबके लिए फॉर्मूला वही है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर जो है हमारा कर्व सरफेस या फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर। और जो भी यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट लग जाएगा। सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहा तो मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर हम लोग पता है। एरिया पर ऑलवेज यूनिट स्क्वायर होता है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला में चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा है वॉल्यूम का। वॉल्यूम फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब हमारा फॉर्मूला है और यहाँ पर यूनिट लगता है क्यूबिक यूनिट। जो यूनिट होगा उसमें क्यूबिक लग जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर रहेगा तो क्यूबिक मीटर। इस तरीके से आपको लिखना है। दो फॉर्मूला याद रखिएगा, बिना दो फॉर्मूला का स्फीयर में सॉलिड स्फीयर जो हिस्सा है उसमें हम लोग पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कांसेप्ट आई होप आपको हम समझा पाए। तो चलते हैं हम लोग सीआरपी की तरफ में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इरेज करते हैं फिर मिलकर हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे। सीआरपी का पहला क्वेश्चन क्या बोला है सर? द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज 2.1 सेंटीमीटर। Calculate how much cubic centimeter is there, cubic centimeter iron is there and find the curved surface area of the iron ball। सवाल में हम लोगों को बोल रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है आयरन बॉल, उसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है और वहां से आपको वॉल्यूम मींस सवाल है बोल रहा है हाउ मच क्यूबिक। क्यूबिक कब लगता है सर? जब वॉल्यूम का जिक्र किया जाए। क्यूबिक कब लगता है? जब वॉल्यूम का जिक्र किया जाए। यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और क्या है? एंड फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आयरन बॉल। कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लेना है। हम लोगों को दोनों चीज निकालना है। अब गिवन क्या है सवाल में सर? रेडियस। और आपको अभी हम बताएं सर रेडियस मिल गया मतलब सब मिल गया आपको। तो यहाँ पर गिवन देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों को रेडियस दिया गया है। तो रेडियस
जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, वो कितना है सर 2.1 सेंटीमीटर। जी सर, अगर यहाँ पर सवाल में रेडियस देकर डायमीटर है तो क्या करते हैं सर, सिंपल रेडियस निकालने के डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, डायमीटर से जो है रेडियस निकालने के डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा मिल जाता है हमारा। तो ये हो गया रेडियस का काम। अब रेडियस की मदद से हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। तो चलते हैं वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा है। चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 4/3 पाई मतलब 22/7, जैसे आप लोगों को पता ही है पाई का वैल्यू 22/7 है। सवाल पर जब पाई का वैल्यू कुछ नहीं गिवन है, जैसे पाई का वैल्यू अक्सर कुछ क्वेश्चन में जो है देखने को मिलता है कि वो 3.14 होता है। अगर ये वैल्यू दी है तो आपको ये वैल्यू यूज करना है, अगर ये वैल्यू नहीं दिएगा तो आपको यूज करना है पाई की जगह पे 22/7। ये चीज को याद रखिएगा। रेडियस हमारा क्या है 2.1 है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 r क्यूब है, इसका मतलब 2.1 को जो हम लोग 3 बार लिखते हैं। r क्यूब है मतलब 2.1 को हम लोग क्या करते हैं 3 बार लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को हटाकर हम लोग डिनोमिनेटर पे 10 ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट का बदली 1.1 एक डिजिट है, तो यहाँ पर एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा। तो देखिए 4/3 21 22/7, इधर 21/10 21/10 21/10। ठीक है, तो नीचे 10 क्यों आया सर, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो हमने यहाँ पर बैठा दिए। अब देखिए कट करते हैं, कुछ कट जा रहा है तो काट दीजिएगा, नंबर छोटा होगा उतना ज्यादा बेटर होगा हम लोगों को आंसर लेकर आने में। तो देखिए 7 1 7 7 3 21, 3 1 3 3 1 3, यहाँ पर कट गया। अब देखिए नीचे में 10 है, अब काट कर फायदा नहीं है, फिर 5 आ जाएगा डिवाइड में, बहुत ज्यादा हम लोगों को तकलीफ होगा। तो बेटर यही होगा कि हम लोग ऊपर वाला नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले। अगर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों के लिए आसानी होगा उसका आंसर को लाने के लिए। तो यहाँ देखिए हम लोग 4 को 22 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ गया हमारा 88, और 21 को 21 से अगर कर देते तो आ जाता है 441। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आया मल्टीप्लाई कर 38808 अपॉन 1000। ठीक है, तो नीचे देखिए 10 into 10 1000, और ऊपर मल्टीप्लाई करके हमारा पास आया 38808। अब देखिए 3 जीरो है, इसका मतलब 3 नंबर का पॉइंट पे पुट करना है, तो हमारा पास आएगा 3808.808। और ये निकाल रहे सर हम लोग वॉल्यूम, तो यूनिट क्या था सर रेडियस का सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या निकलेगा सर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। तो हमारा वॉल्यूम निकल गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम चलते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालने। सवाल में कर्व सरफेस एरिया भी निकालने बोला है, वो भी निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला सर 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई का वैल्यू सर 22/7, r स्क्वायर है तो सेम वैसे लिख देंगे सर 21/2.1 लिखिए, या फिर पॉइंट आगे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 21/10, जैसा इसमें किए थे 21/10 सेम वैसे इसमें भी लिख देंगे। तो इस r स्क्वायर था तो 2 बार लिखेंगे, 21/10 कितने बार लिखेंगे सर 2 बार। अब देखिए कट करते हैं, 7 1 7 7 3 21 आ गया। अब हम लोगों को देखिए सेम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 22 88 हमारा आ गया, और यहाँ पर क्या है 3 21 63 आ गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लीजिए। तो देखिए हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आया सर 5544 अपॉन 10 into 10 हमारा 100। अब देखिए नीचे 2 जीरो है तो मतलब 2 नंबर का पॉइंट बैठेगा, तो ये कितना आया सर 55.44। यूनिट क्या होगा सर स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो है इस सवाल का दोनों आंसर निकल गया, वॉल्यूम भी निकाल दिए हम लोग और हमारा कर्व सरफेस एरिया भी निकाल दिए। तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सीआरपी का सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है, आप पढ़िए फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ये क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है और पढ़ना भी है।
ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल इज 431 रुपीस 20 पैसा एट 17 रुपीस 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल। अब सवाल में देखिए क्या बोल रहा है कि एक लेदर बॉल बनाने में 431 रुपये 20 पैसा खर्चा हुआ, जबकि बनाने का जो रेट है वो 17 रुपये 50 पैसा करके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको बताइए कि उस बॉल का डायमीटर क्या होगा। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रेडियस दिया था, पहला सवाल क्या मांग रहा था हम लोगों को, कब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये चीज निकालने वाला तो निकाल दिए हम लोग यहाँ पर। अब सवाल में बोल रहे हैं कि भाई हम तुमको रेट और जो है कीमत बता देते हैं, दाम बता देते हैं कितना खर्च हुआ हमारा। अब तो हमको निकाल कर दिखाओ कि भैया उसका बॉल का डायमीटर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई ही दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं रेडियस को लेट कर लेते हैं। तो लेट द रेडियस ऑफ लेदर बॉल बी आर, यूनिट क्या है सर, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हम लोग मान लिए कि रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये काम हो गया। अब यहाँ पर सवाल पे अगर आप देखेंगे, सवाल पे गौर करेंगे तो सवाल पे लिखा हुआ है कि खर्च कितना है सर, 431 रुपया 20 पैसा, और क्या खर्च है, रेट दिया गया 17 रुपया 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी। अब यहाँ पर देखिए, अब स्क्वायर सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब आपको यहाँ पर एरिया गिवन है। क्या गिवन है सर, एरिया गिवन है। याद रखिएगा कि खर्च में बोल रहा है कि रेट क्या है 17 रुपया 50 पैसा सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में 17 रुपया 50 पैसा खर्च हो रहा है, और टोटल खर्चा 431 रुपया 20 पैसा हो रहा है। तो हम लोगों को सिंपल सा दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब एरिया क्या होगा, यहाँ पर सर स्क्वायर में सर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, सब बात बराबर है, क्योंकि सरफेस स्क्वायर में जो है सारा ही जो है कर्व्ड एरिया है, कोई फ्लैट कोई प्लेन एरिया नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको करना है दोनों का खर्च जो निकला है, हमारा जो खर्च था उसको रेट से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को एरिया मिल जाएगा। अब किसी किसी सवाल में वॉल्यूम भी दिया होता है तो समझेंगे कैसे सर, उसके बाद रेट के बाद यूनिट क्या दिया गया है। यहाँ पर रेट के बाद स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कब लगता है, एरिया पे लगता है। अगर सवाल पे दे दिया जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब वॉल्यूम गिवन है। याद रखिएगा, यूनिट्स के ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ था स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका मतलब को पता चल गया कि एरिया बोल रहा है। अगर क्यूबिक सेंटीमीटर रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है। अब देखिए लोग क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं। तो देखिए दोनों दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सिंपली आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो कट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है रेडियस, तब जाकर डायमीटर निकाल पाएंगे, डायरेक्ट डायमीटर नहीं निकालना है। तो यहाँ देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सर, 4 पाई r स्क्वायर 431 to 175, ये हमारे पास दिया है। अब देखिए हम लोग इसको यहीं से सॉल्व करते हैं और r का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपको हम स्टार्टिंग में बता दिया अगर इस चैप्टर पे रेडियस मिल गया मतलब आप राजा हो गए स्फीयर का, और आपको कुछ आने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रेडियस खोज लो। रेडियस खोजने के बाद सारा चीज आपकी मुट्ठी पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 पाई का वैल्यू क्या है सर, 22/7, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 हमारा होता है पाई का वैल्यू। r हमारा r स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या है सर, 431 to 175, ये चीज हमारा है। 3 के टेबल पे कट रहा है सर, क्या कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो हम लोग इसी को ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को जो कटेगा वही काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से कट रहा है 7 के टेबल पे, 7 2 14, 17 से 14 के बचा 3 और 5 35, 7 5 35 का हमारे पास यहाँ पर से कटा तो काट दिए। यहाँ से कट रहा सर, कुछ देख लेते हैं ये भी, तो इससे हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 से कट रहा सर 11, ये 2 से कट रहा था 2 2 4, 2 1 2, 2 5 12, 2 5 10, फिर 2 6 12। तो हमारे पास ये आ रहा है, देख लीजिए 2 2 4, 2 1 2, 3 से 2 गया बचा 1 1 1 11, 2 5 10, 1 1 2 12, 2 6 12। तो हमारे पास है 2 1 5 6। अब इसको भी हम लोग कट कर देते हैं। देखिए इसको 2 से कट करते हैं तो यहाँ पर 2, इसको 2 से कट करते हैं 107, और ये 8 107 आ गया। फिर इसको भी 2 से कट कर देते हैं, 2 1 2, फिर 2 5 10,
2 3 जा 6, 2 9 जा 18। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हमारे पास क्या आया सर, r स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास बचा था 11 इज इक्वल टू 539 अपॉन 25। ये आया हमारे पास, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग जो है सो कट करते हैं 11 से। 11 1 जा 11 का डबल में 4 बार में 44, तो तुम्हारा 53 से 44 चला गया, बचा हमारा 6 और 3 9 9 9 99 4 9 11 9 जा 99। तो हमारा क्या है सर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 49/25। तो यहाँ पर देखिए r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 25। अब यहाँ पर स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर प्लस माइनस आगे साइन नहीं दिए, कभी भी स्क्वायर रूट लगता है तो हम लोग ऑलवेज आगे में प्लस और माइनस साइन देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव कुछ निकलेगा नहीं सर, रेडियस या किसी भी चीज का लंबाई लेंथ जो है नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। कभी सुने हैं क्या किसी इंसान का लेंथ -5 फुट, -6 फुट, ऐसा कुछ नहीं होता सर, इसलिए ऑलवेज यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। अब देखिए 49 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा सर, 7 × 7 और 25 का लीजिएगा तो 5 × 5 और स्क्वायर रूट ऑफ खासियत तो आपको बच्चा को पता है और आपको भी पता है। तो हमारा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ खासियत सर, 2 नंबर के बदले 1 नंबर जो है रूट से बाहर आता। तो हमारा r क्या है सर, 7/5। क्या आ गया सर, r 7/5। इसको आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1.4 हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपको 1.4 सेंटीमीटर हम लोगों को मिल गया क्या, रेडियस। अब निकालना क्या था सर, सवाल है बोला था कि डायमीटर निकालना है उस बॉल का, तो यहाँ पर निकालेंगे डायमीटर। डायमीटर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 2 × r, तो 2 × 1.4, तो हमारे पास आया 2.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास डायमीटर बॉल का। तो हम लोग बॉल का डायमीटर भी निकाल दिए, ये भी काम खत्म हो गया। तीसरा सीआरपी आपका स्क्रीन पर, हर एक सीआरपी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, देखते रहिए, समझते रहिए, मजा करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला सर हम लोगों को, the curved surface of a sphere is 5544 square centimeter, find the diameter and volume of the sphere। सवाल में लोगों को बोल रहा है कि डायमीटर और स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाइए, जो कर्व्ड सरफेस एरिया 5544 दिया गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा सर, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को आपको याद रखना है कि जब इस कर्व्ड सरफेस एरिया दिया जाता है तो सबसे पहला काम है कि रेडियस, क्योंकि आप लोगों को बोला डायमीटर निकालने, वॉल्यूम निकालना, और आपको हम इतना बार बोल दिए हैं कि इस चैप्टर में आपके पास अगर रेडियस है तो आपके पास सब कुछ है। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको रेडियस फाइंड आउट कर लेना है। तो सवाल नंबर सीआरपी का 3 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे रेडियस को। तो लेट द रेडियस बी r सेंटीमीटर। हम लोग मान लेंगे कि रेडियस क्या है, r सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया हम लोगों को दिया गया है, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या है सर हमारे पास 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भी लिख दिए। इसके बाद ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सर, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 5544, ये चीज दिया गया है। अब देखिए 4 पाई का वैल्यू क्या है सर, 22/7 इनटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 5544। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट देंगे और उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको 11 से काटता है, 11 2 जा 22। अब इसको 11 से काटता है, 11 5 जा 55। फिर 11 के डबल में 4 नहीं आता तो यहाँ पर 0, फिर 11 के डबल में 4 बार में तो 54 आ गया हमारे पास, तो 504 यहाँ पर आया। फिर इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, फिर इसको 2 से कट करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2। तो हमारे पास आ गया 552, 252, 504 से काटे तो 252 आ गया हमारे पास। और कट रहे हैं सर, काट देते हैं सर, 2 से कट करते हैं तो ये हमारा आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर इसको 2 से कट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आया, हमारे पास आया r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और वहां पर क्या है सर 63 है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 63 into 7 लिखते हैं। अब 63 को आप मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बेटर ये रहेगा
कि आप इस नंबर को और छोटा तोड़ लें, इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जगह को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए r स्क्वायर इज इक्वल टू 63 को क्या ऐसा लिख सकते हैं 3 into 3 into 7 into 7। अब देखिए 63 के जगह में क्या है 3 3 से 9 9 7 से 63। क्यों ऐसा तोड़े, इसका पीछे कारण है, यहाँ पर स्क्वायर है, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो आपको निकालने में आसानी होगा, सॉल्व करने में आसानी होगा, इसी के लिए कर लिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने लग जाते हैं, टाइम ज्यादा चला जाता है। तो उससे अच्छा आप तोड़ दीजिए और इससे क्या जो बच्चे कमजोर है वो आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए r स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट लग गया और स्क्वायर रूट का खासियत क्या है सर, दो नंबर के बदले एक ही नंबर रूट के बाहर आता है, तो 2 के बदले 1 2 के बदले 1, तो हमारे पास क्या आया 3 into 7, तो 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस में ये मतलब हम लोग राजा हो गए, r फॉर रेडियस r फॉर राजा, तो हमारा रेडियस मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग चले जाएंगे डायमीटर निकाल लेंगे और उसके बाद वॉल्यूम भी हम लोगों को बोला था वॉल्यूम में निकाल लेंगे। अब देखिए डायमीटर निकालेंगे तो डायमीटर का आपको फॉर्मूला बता चुके थे, डायमीटर मतलब क्या है सर रेडियस का डबल, डायमीटर क्या है सर रेडियस का डबल, तो 2r हो जाएगा, तो 2 into 21 तो हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर निकल गया। और क्या निकालने बोला है सर, वॉल्यूम निकालने बोला है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था सर 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ चलिए पाई का वैल्यू को डालते हैं, सॉल्व कर कर आंसर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, हमारे पास वॉल्यूम का 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, हमारा r क्यूब है तो 21 को 3 बार लिखना है, तो हमारा आंसर आएगा देखिए 7 1 7 7 3 21 3 1 3 3 1 3। तो हमारे पास क्या बच गया सर, हमारे पास रहेगा 4 into 22 हमारा 88 और हमारा 21 into 21 हमारा आ गया 441, ये वैल्यू आ गया। और आपको शायद याद होगा कि पहला सवाल पे भी इसी तरीके से नंबर था, तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आया था 38808, तो यहाँ पर भी सेम आएगा 38808। नीचे में उस टाइम में 10 10 करके था हमारे पास 1000, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 38808 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा निकल गया वॉल्यूम भी और हमारा डायमीटर भी, दोनों काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये भी सम स्टूडेंट सीआरपी का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए फिर मिलकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए चौथा नंबर सवाल हम लोगों को क्या बोल रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज ट्वाइस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सरफेस, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सवाल हम लोगों को इस जैसा सवाल पर, ये ज्यादा 2 मार्क्स में ऐसा सवाल में आता है, और जो अभी हम लोग सवाल कर रहे हैं त्रिपुरा का हम लोगों का 1993 का क्वेश्चन है, ये भी एक चीज है। जितना भी अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए भी तभी 3 नंबर पे, वो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड का माध्यमिक का 2012 में आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एक चैप्टर का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सवाल नंबर हमारा 4 में ये बोल रहा है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कर्व सरफेस एरिया का ट्वाइस है, डबल है, ऐसा हम लोगों को बोल रहा है। तो उसके मदद से हम लोगों को रेडियस निकाल के दिखाइए। ये सवाल में अच्छा से समझिएगा कि हम लोगों को बोला क्या है, वॉल्यूम डबल है कर्व सरफेस एरिया का। तो चलिए बढ़िया है, मतलब हमारा वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया का 2 गुना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से निकाल लें, रेडियस को अगर लेट भी कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द रेडियस बी आर यूनिट, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोगों को सवाल में ना सेंटीमीटर ना मीटर ना कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ यूनिट रहेगा, याद रखिएगा। अब ये हो गया। अब हम लोग इसी के मदद से अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूबिक यूनिट बैठ जाएगा। अब यहाँ से अगर कर्व सरफेस एरिया निकालें, अब देखिए सवाल में बोला है सरफेस मींस हमारा जो है कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि आपको बता चुके हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, सारा चीज एक ही चीज है, कोई इसमें अलग नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर 4 पाई r स्क्वायर स्क्वायरिंग है। अब देखिए दोनों का हम लोगों को सवाल में बोला है कि 2 गुना कर देना है। तो ये देखिए अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन। तो हमारा क्या बोला था, वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया का ट्वाइस से डबल है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 2 into 4 पाई r स्क्वायर डबल है, तो 2 गुना से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं सर, पहले तो 4 और ये 4 कट कर देते हैं, फिर पाई, ये पाई कट कर देते हैं, यहाँ r स्क्वायर है तो यहाँ पर r 3 था, 2 कट गए तो 1 बच गया। अब हमारे पास क्या है सर, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो 3 2 6, तो हमारा देखिए अगर यहाँ आप साइड में देख रहे हैं तो r का वैल्यू क्या आ गया 6, तो हमारा r का वैल्यू निकल गया 6। अब यूनिट कुछ नहीं था तो हमारा यहाँ पर भी लिखा जाएगा यूनिट, तो हमारा रेडियस का यूनिट निकल गया 6 यूनिट। अब चलते हैं सॉलिड स्फीयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड्स। तो बोर्ड्स का कॉमन क्वेश्चन है ये कि ये आता है बहुत बार, इतना बार आया है कि अब आने से वो शर्माने में लग गया है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर मिलकर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है बाय मेल्टिंग 3 solid sphere of radius 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter, a large solid sphere is formed. Find the radius of the large sphere and curved surface area। तो कर्व सरफेस एरिया को भूलिए, अभी पहले सवाल को मेन समझते हैं। सवाल बोल रहा है कि 3 गोली है, 3 मार्बल्स है, 3 स्फीयर है, सबका डायमीटर रेडियस जो है अलग अलग है। पहला का रेडियस 1 सेंटीमीटर, दूसरा का 6, तीसरा का 8 सेंटीमीटर। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा हम लोग जो है बनाएंगे। मतलब ये देखिए, ये छोटा गोली, ये छोटा गोली, ये छोटा गोली, ये तीनों मिलाकर हम लोग एक तो बड़ा सा गोली बनाएंगे। तो बताइए कि इस बड़ा सा गोली का रेडियस क्या होगा। अगर इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर अगर इसका रेडियस है, तो बताइए जो बड़ा गोली बनाएंगे इसका रेडियस क्या है। याद रखिएगा, जब भी मेंसुरेशन कीजिएगा तो हमको याद यही रखना है कि वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज। हम लोग जब तक 10 में पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर कभी भी सवाल में बोलेगा कि कोई भी चीज पिघलाकर दूसरा चीज बना रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा हम लोगों का वॉल्यूम बराबर होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बता रहे हैं, 10 में सिर्फ बता रहे हैं, 10 के बाद क्योंकि बहुत सारे ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हम लोगों को कुछ लॉसेस होता है। जैसे इसको पिघलाने में, इसको जब बनाने गए तो कुछ एरिया जो है या फिर कुछ जो वॉल्यूम हमारा जो है वो डिक्रीज हो गया, घट गया, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट हमारे पास इस तरह का सिलेबस में नहीं है हमारा, तो इस तरह का सवाल नहीं आएगा। तो आपको मानना है कि ये तीनों का वॉल्यूम हमारा इस जो बड़ा सा स्फीयर है इसका वॉल्यूम के बराबर है। आपको दिमाग में एक ही चीज रखना है कि वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज, कि इसको पिघलाकर ये बनाओ या इसको पिघलाकर वो बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम दोनों का सेम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं क्योंकि वही निकालना है। तो लेट द वॉल्यूम बोले सॉरी रेडियस, लेट द रेडियस ऑफ a large sphere बी आर। अब देखिए यूनिट हमारा क्या था, सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर आर। अब आर कैपिटल ले लिए क्योंकि बड़ा स्फीयर है तो आर बड़ा मान लेता है कि डिफरेंसेस समझ में आया, कंफ्यूजन ना हो, ना स्टूडेंट्स को ना टीचर्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, लार्ज स्फीयर को जो है 8 सेंटीमीटर मान लिए। अब वहां पर क्या सर हमारे पास तीनों का दिया गया, इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इस जैसे सम्स में वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ध्यान रखिएगा जैसे सम्स में, और इंपॉर्टेंट सम्स है इसको छोड़ना नामुमकिन है, मींस आपको इसको छोड़िएगा तो आपको दिक्कत आएगा इस तरह का सवाल को करने में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। अब देखिए फॉर्मूला क्या है सर, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यूनिट क्या है सर, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए। अब सवाल में जो है ये तीनों का हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ पर दो तरीके स्टूडेंट लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है कि तीनों का वॉल्यूम निकालकर फिर ऐड करते हैं तो जाकर निकलता है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं सर, डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 3 small sphere is equal to 4/3 pi r1 cube plus 4/3 pi r2 cube plus 4/3 pi r3 cube।
ये इस तरह से लिख दिए, क्यों लिखे सर, 3 हमारे पास है तो पहला वाला R1, दूसरा वाला को R2, तीसरा वाला को R3 मान लिए। अब अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कॉमन ले लेते हैं जहां से हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो हम लोग जो है 4/3 पाई हम लोग कॉमन ले लिए, बचा क्या सर हमारे पास R1 का क्यूब, R1 क्या था सर 1, तो यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस क्या है सर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, ये हमारे पास बचा R1 मतलब 1, R2 मतलब 6, R3 मतलब 8, ये सवाल में दिया था। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, तो हमारे पास 512 आ गया 8 का क्यूब, ये हम लोग यहाँ पर लिख दिए। चलिए बढ़िया है, हम इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, पता करते हैं क्या हमारा आ रहा है। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 512 216, तो हमारा 8 2 5 7, तो हमारा आ गया 729 into 4/3 पाई, ये हमारे पास है, इसको मान लीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सवाल में क्या बोला था कि दोनों छोटा गोली तीनों को मिलाकर बड़ा गोली बनाना, बड़ा स्फीयर बनाना है, मतलब पिघला रहे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई r क्यूब, और छोटा हम लोग निकाले तो क्या निकला सर 4/3 पाई 729, ये लिख दिए। चलिए लिख दिए। अब इसके बाद देखिए 4/3 पाई कट गया। अब ये r क्यूब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाते हैं सर। तो हमारे पास क्या क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा क्यूब रूट, क्या लग जाएगा क्यूब रूट, और क्यूब रूट का हसन क्या है सर 3 नंबर के बदले 1 नंबर, स्क्वायर रूट का 2 नंबर के बदले 1, तो क्यूब रूट में जो है 3 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर आप 729 का एलसीएम लेंगे तो 9 into 9 into 9 आएगा। आप एलसीएम लेके देख लीजिए, आपको यही वैल्यू आएगा 9 into 9 into 9। अब हम लोगों का क्यूब रूट का खासियत क्या है सर, 3 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर निकलता है। तो हमारा लार्ज स्फीयर का रेडियस क्या निकला 9 सेंटीमीटर, जो हमारा ठीक है 3 9 के बदले 1 9 बाहर निकल गया, तो हमारा आया 9 सेंटीमीटर बड़ा स्फीयर का रेडियस। अब सवाल में हम लोग को एक और चीज बोला था कि इसका सरफेस निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो आप लोग निकाल लीजिए कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया लिखकर 4 पाई r स्क्वायर, और सॉल्व कर जो आंसर निकलेगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हम कमेंट देख लेंगे। आज देखिए कल देखिए, जब भी देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा, हम देखेंगे रिप्लाई कोशिश करेंगे कि हम दे देंगे पूरा तरीके से। तो ये हमारा जो है ये पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है कि ये स्फीयर का 2 हिस्सा पढ़ने वाले थे। आज का हिस्सा जो है स्फीयर को 2 हिस्से में तोड़े थे, पहला स्फीयर सॉलिड स्फीयर, दूसरा हेमी स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के ऊपर में पूरा कांसेप्ट हम आपको सिखा दिए, बता दिए। आपको करना क्या है, आपके पास जो बुक है, आपके पास जो बोर्ड बुक है, जो भी बुक आप यूज करते हैं उसका एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, आपको आराम से सारा चीज बन जाएगा। अगर आपको सारा क्लास का बात आपको जो बताए हैं वो अगर आपको फॉलो करते हैं तो आराम से बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लोग क्या हेमिस्फीयर के बारे में सीखेंगे। एक क्वेश्चन और आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, करवाएंगे नहीं, सिर्फ आपको बता देंगे कि आप अपने से खुद से कीजिए। सेम यही वाला है बट उसको हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है सर, देखिए स्क्रीन पर, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ लेड इज 14 सेंटीमीटर। इफ स्फीयर इज मेल्टेड by calculating how many sphere with the length of 3.5 centimeter radius can be made। सवाल बोल रहा है कि एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, वहां से क्या निकालिएगा रेडियस निकालिएगा, रेडियस निकालिएगा तो 7 सेंटीमीटर निकलेगा। फिर डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस मिल जाएगा, तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर। अब सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि अगर उसको पिघलाकर हम अगर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला स्फीयर बनाएंगे तो कितना पीस स्फीयर बनेगा ये बता दीजिए। तो आपको करना क्या है इस सवाल पर दोनों का वॉल्यूम निकालना है सर। किससे निकाल सर 14 सेंटीमीटर डायमीटर वाला निकालिएगा,
वॉल्यूम और उसके साथ साथ 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला जो स्फीयर है उसका भी वॉल्यूम निकालिएगा और दोनों वॉल्यूम को डिवाइड कीजिएगा, इक्वेट नहीं कीजिएगा, इक्वेट करने से नहीं आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू बड़ा वाला जो हमारा जो स्फीयर है जो 40 सेंटीमीटर डायमीटर वाला उसको ऊपर रखिएगा और डिनोमिनेटर में जो है छोटा गोली रखिएगा, जो छोटा वाला वॉल्यूम रखिएगा। आप आराम से डिवाइड कीजिएगा, बन जाएगा। अगर डिवाइड करने में सॉल्व करके आंसर नहीं आया, इसका आंसर आएगा 8 पीसेस। आप अगर सॉल्व करने आए कमेंट जरूर कीजिएगा, हम हेमिस्फीयर में उस क्वेश्चन को डालने का पूरा तरीके से कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगर पूरा क्लास आज का समझ में आया, आज का पार्ट पूरा क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर कीजिएगा क्या अच्छा लगा। और अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है या कोई भी परेशानी है आज का क्लास में तो एक डिसलाइक करके जो है कमेंट कीजिएगा क्या प्रॉब्लम है। और कुछ वक्त से अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और इस चैनल को क्लास 9 10 11 12 के सारे स्टूडेंटों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट, एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।